चलें जी, एवरीवन ऑन द बोर्ड। अरे बेटे प्लीज बलाश साहब इधर तवज्जो कर लें। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बात को, फॉर योर सेक। डेंसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है? हमने देखना है कि एक गिवन स्पेस में कितना ज्यादा से ज्यादा मास आ सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मैंने की हुई है। आई विल बी सेंडिंग रिकॉर्डिंग सून ओवर द वीकेंड इंशाल्लाह। सारी रिकॉर्डिंग्स को अपलोड कर दूंगा। कहीं ना कहीं पे ड्राइव पे अपलोड हो गई, ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे अपलोड, जहाँ भी अपलोड हुई विल शेयर द लिंक और आप उसको वहां से एक्सेस कर सकेंगे। तो आप भी वीकेंड में उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे साथ नोट्स बना लेंगे। मेरी एक ही रिकमेंडेशन होती है रिकॉर्डिंग के लिए, वो क्या होती है, प्लीज मोबाइल फोन पे नहीं देखिएगा। क्यों नहीं देखिएगा? फिर वो साथ साथ नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और बंदा कहीं का कहीं निकल जाता है। ठीक है, सो मिनिमम मिनिमम ये होना चाहिए कि आपके पास लैपटॉप हो जिसपे आप देख रहे हो और बैठ टीवी लाउंज में बैठ के देख रहे हो, ताकि पता हो पेरेंट्स भी गुजर सकते हैं यहाँ से। बेहतर ये है कि आपके पास अगर घर में स्मार्ट टीवी है, क्योंकि बच्चे तो स्मार्ट नहीं है, टीवी तो एटलीस्ट स्मार्ट होना चाहिए। इफ यू हैव अ स्मार्ट, दैट वाज फनी। आईरीन, आईरीन दैट वाज फनी। तो अगर घर में स्मार्ट टीवी हो तो वो आप वहां पर लगा के देख रहे हैं। हाँ जी, ये वाली बात नहीं, मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इन दिस स्पेसिफिक पोर्शन आई हैव नो फेवरेटिज्म। आई थिंक यू आर इक्वली, ऑल ऑफ यू आर इक्वली डम। आई ट्रूली बिलीव इन इक्वालिटी। आई ट्रूली बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, एटलीस्ट इन दिस रिगार्ड। ऑल ऑफ यू आर डम। अच्छा लेट मी, मैं सॉरी, मजाक अपनी म्यूट हो गया है। अच्छा मजाक कहाँ म्यूट हो गया? कुछ भी नहीं म्यूट हुआ, चल तो रहा है। वो उसको लिखा हुआ है। चलें, मजाक अपनी जगह, लेट्स बी सीरियस। हम मूवी डे जिस दिन करेंगे उस दिन आप समझेंगे मैं क्यों ये कह रहा हूं। तो नो वन, अल्लाह ताला ने आप में से किसी को भी डम नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह ने एक इंसाफ ये किया है, सबको दिमाग एक जितना दे दिया। आप लोगों के अंदर डिफरेंस ये है कि आप अपने दिमाग में जगह किस चीज को कितनी देंगे। फॉर इंस्टेंस, सपोज ऑल ऑफ अस आर वेयरिंग पैंट्स, ट्राउजर्स, chinos में भी, jeans में भी, and all of us have only 2 pockets per person। हम सबके पास कितनी पॉकेट्स हैं? अब ये इंसाफ है कि नहीं? आपने अपनी पॉकेट्स फिल कर ली हैं स्किटल्स के साथ, या वो और क्या होते हैं इस तरह के, M&M's के साथ, समथिंग लाइक दैट। इसने अपनी पॉकेट्स फिल कर ली हैं पैसों के साथ, उसने आटा भर लिया अपनी पॉकेट्स में, और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी स्पेस हर किसी की पॉकेट में बची है। और आई एम ट्राइंग टू गिव यू नॉलेज। तो जिसके पास जितनी स्पेस अवेलेबल है उतना ही वो अचीव कर पाएगा ना। दैट्स वेयर द मार्क्स आर डिफरेंट फॉर यू गाइस। आपके मार्क्स डिफरेंट इसलिए नहीं होते कि आप में से कोई एक ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और कोई कम इंटेलिजेंट होता है। फर्क क्या होता है, एक अपने दिमाग को कहीं और एंगेज कर रहा होता है, कहीं और। मिसाल के तौर पे 2 बच्चे आप देखेंगे, दोनों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इक्वली स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि लोहे की छड़ी गर्म करके मारते हैं, बेल्टों के साथ दोनों को फैंटी लगती है। दोनों का रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा, एक का कम होगा एक का। एक बच्चा उनमें से अपने दिमाग के बहुत सारे हिस्से को अलाउ कर रहा है एंग्जाइटी रिसीव करने के लिए, दूसरा बच्चे ने उस हिस्से को नम किया हुआ। तो मान लो, कब तक मान लो? थोड़े दिनों में देखना, मैं अच्छा रिजल्ट ला के दिखाऊंगा, चुप करा दूंगा आप लोगों को। तो रिजल्ट किसका अच्छा आएगा? जो बाकी चीजों से नम है। वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। हम सब, किसी के पहले आ जाते हैं, किसी के जल्दी, किसी के एक तरह के आते हैं, किसी के दूसरी तरह के। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ना इंसाफ बिल्कुल नहीं है। मेरे पे यकीन नहीं है तो कुरान पे यकीन कर लें, वरना जिंदगी तो आपको बता ही देगी। अल्लाह ना इंसाफ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है
किसी की लाइफ में प्रॉब्लम पहले आ जाती है, किसी के बाद में। और ये भी कम ही लोगों के साथ फर्क पड़ता है, ज्यादातर के साथ फर्क क्या पड़ता है, किसी को एक तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को वो थोड़े 2-3 दिन पहले सर अली किसी हम लोग कहीं जा रहे थे तो सर अली रास्ते में कहते हैं यार पता नहीं जिंदगी में ये वाला मसला क्यों है, हमारी ये वाला मसला हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, हम इस मसले से बाहर ही नहीं निकल रहे तो दुनिया में बेहतरी क्या लेके आएंगे। मैंने यार आप पता नहीं क्यों अपसेट हो रहे हैं, हर लाइफ में कोई ना कोई मसला होता है। कहते नहीं यार ये वाला मसला लेकिन नहीं होता। तो मैंने एक रिलेटिव की तरफ इशारा किया, मैंने यार उनकी जिंदगी में ये मसला नहीं है, यू नो दैट राइट। कहते हाँ उनकी जिंदगी में ये मसला नहीं है। मैं कहा वुड यू लाइक टू ट्रेड योर लाइफ विद देम। कहते नहीं यार उनकी लाइफ तो बहुत खराब है। इसका मतलब कोई ना कोई मसला हर किसी की लाइफ में। और इनफैक्ट अगर 3-4 साल पीछे चले जाएं तो उनकी जिंदगी में तो मसला ही कोई नहीं था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, यार वो फलां रिलेटिव। इन रियलिटी में आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, सबके साथ आप सब लोग इक्वली इंटेलिजेंट अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये मान लीजिए आप सब लोग इक्वली डम है। नो जेंडर बाइस, नो अदर बैकग्राउंड बाइस, द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू गाइज इज आप में से किसी का कोई अपने दिमाग के पोर्शन को स्पोर्ट्स में इंगेज कर रहा है, वो वाला पोर्शन जितना स्पोर्ट्स में करना चाहिए उससे ज्यादा जगह ले रहा है, पढ़ाई वाला हिस्सा भी उधर जा रहा है, तो कोई और बच्चा उसमें नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। कोई फ्रेंड्स में उलझा हुआ है। हम लोग इसलिए सख्ती करते हैं इस मामले में, आप कहीं मदरसे में जाएंगे इससे ज्यादा सख्ती देखेंगे। हम तैयार होने को, ओवरली तैयार होने पे इसलिए सख्ती करते हैं, बच्चों के बड़े बालों पे इसलिए सख्ती करते हैं कि वो जो दिमाग का वो हिस्सा है जो इस काम पर लग रहा है कि मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ, तैयार होने में जो लग रहा है वो भी रिजर्व करें किसके लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि काम आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा पढ़ने के, अच्छा ग्रेड लेना तो बहुत काम करना पड़ेगा। मदारस वगैरह में ट्रेंड जो है ये वाला जो बच्चे को हॉस्टल में रखने का, वो इसलिए घर की टेंशन से भी ये बाहर आ जाए। इनको सिर्फ एक ही जिंदगी में बोझ उठाना हो, वो कौन सा बोझ है, पढ़ाई का बोझ। आप वो नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूंगा, एक समझा ही सकता हूँ सिर्फ कि यार नहीं सही है। तो मुझे ज्यादा तैयार होने से मसला नहीं है, लेकिन मैं जो आहिस्ता आहिस्ता और मजीद रोकता जाऊंगा, थोड़े दिन आएंगे मैं और ज्यादा रोकूंगा और ज्यादा रोकूंगा, वो इस वजह से सिर्फ, वरना वाई वुड आई माइंड। आपको क्या लगता है मुझे क्लास में आगे कब अच्छा लगता है, जब सब लोग अच्छे तैयार हुए होंगे या जिन बाबे चुड़ैले बन के बैठे होंगे, कब ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग चुड़ैलों वाली शक्लों में आएंगे फिर मैं एंजॉय करूंगा क्लास को, या तैयार श्यार होके आएंगे फिर एंजॉय करूंगा, क्योंकि अब्दुल आदि कब ज्यादा एंजॉय करूंगा क्लास को। नहीं आप चले ऐसा कर लेते हैं, मैं जिन बाबा बन के आया हूँ तो क्लास वही धोती कुर्ते वाली एग्जाम्पल, धोती कुर्ता पहन के आऊंगा तब पढ़ाई पे ध्यान दोगे, या सही तैयार हो गया हूँ तब पढ़ाई पे ध्यान दो। देखा है। अब आप सोचें सुबह आधा घंटा मेरा ये भी लग जाता, 5 मिनट में मैं बाकी सारा तैयार हो रहता हूँ, 25 मिनट लगते हैं बाल सेट करने में। मुझे पता है आप जेलस हैं मेरे बालों से, आप जितने मर्जी अपने बाल स्ट्रेट करें ऐसे नहीं होने आपसे। पूरे 250 का स्प्रे आता है जिससे बाल ऐसे सेट होते हैं। अच्छा चलो कम बैक टू द स्टडी वाला पोर्शन अगेन। हादिया डेंसिटी कोई चीज होती है और वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। एक जितना अगर दोनों क्लासरूम्स का साइज हो, अगर दोनों क्लासरूम्स का साइज एक जितना हो, तो जिस क्लास में ज्यादा बच्चे बैठे हैं वो ज्यादा डेंस है। ठीक हो गया। A student is told to measure the density of a liquid and also a large cube of metal। बच्चे को कहा गया है कि आपने डेंसिटी मेजर करनी है लिक्विड की भी, और पहले ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, सारा कुछ इसमें रिव्यू हो जाएगा, और एक लार्ज क्यूब ऑफ मेटल की भी करनी है। लफ्ज क्यूब लिखा हुआ है, क्या लफ्ज लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूब का मतलब है, आपने पीछे पढ़ा था वॉल्यूम के अंदर, एरिया के अंदर रेगुलर शेप का फॉर्मूला से निकल सकता है वॉल्यूम, और अगर रेगुलर शेप नहीं हो तो हम वो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम मेजरिंग सिलेंडर में पानी डालते हैं फिर क्यूब डालते हैं। कहता है विच ऑफ द पीसेज ऑफ इक्विपमेंट आर सफिशिएंट, क्या चीज काफी है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। बैलेंस चाहिए आपको, देखिए निकालनी क्या है डेंसिटी, तो आपको चाहिए क्या डेंसिटी निकालने के लिए, आपको डेंसिटी निकालने के लिए मैथ चाहिए, और जब भी डेंसिटी निकालनी है मिनरल क्या चाहिए, मैथ एंड चलें जी आ जाते हैं इधर। बैलेंस चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए और रूलर चाहिए। क्या ये ठीक है बात, सोचें। बैलेंस चाहिए, यस मैथ फाइंड करना है। मेजरिंग सिलेंडर चाहिए उसको, किसके लिए, किस चीज के वॉल्यूम के लिए,
शाबाश, लिक्विड के वॉल्यूम के लिए उसको ये चाहिए। ठीक है, फिर रूलर उसको चाहिए किसके लिए? क्यूब के वॉल्यूम के लिए। अब इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो सकती है। अब बैलेंस एंड थर्मोमीटर, क्या उसको थर्मोमीटर चाहिए? क्रॉस हो गया। मैग्नेटिक सिलेंडर एंड रूलर, क्या इन दोनों से उसकी डेंसिटी निकल सकती है? क्यों बोला, क्या मिसिंग है? मैथ नहीं फाइंड कर पाएगा, लिहाजा ये भी ऑप्शन ठीक। मैग्नेटिक सिलेंडर, रूलर एंड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, ए आंसर है। मिनल, गुड सो फार। A person measures the length, width and height, length, width and height and mass। जब बेटे लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये तीनों चीजें मेजर हो जाती हैं तो इसका मतलब है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम। प्लीज इसको इस तरह से करना है जैसे मैंने किया। एनोटेट करना सीखना आपने। आपके पास ये वर्कशीट नहीं है? आपके पास ये वर्कशीट नहीं है? हादिया, अभी निकाल लेता। प्रिंट, ये तीसरी वर्कशीट डेंसिटी वाली है, दोनों इकट्ठी दी थी डेंसिटी की मैंने। आपकी वर्कशीट्स कहाँ है? जल्दी चला गया था। आपके पास नहीं है? आपके पास कल वाली डेंसिटी की वर्कशीट, वो मार्जिन प्रिंट वाली भी नहीं थी है? वाली थी उसमें तो इकट्ठी दी थी बेटे। अच्छा मैं दो प्रिंट्स निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। छोड़ो, निकल आता है प्रिंट। वो वॉल्यूम है उसके पास एंड मास है ऑफ अ मेटल ब्लॉक विद रेक्टेंगुलर साइड्स। साइड्स कौन सी हैं? अच्छा जी। Which of these measurements must be used in order to calculate the density of the material? Mass, large mass only? No. Height and mass only? No. Length, width and height only? Length, width, height and mass। इनका वॉल्यूम और mass चाहिए। Yes. Two cylinders are made of the same metal। दो सिलेंडर्स हैं सेम मेटल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? इसको अंडरलाइन करें, लव सेम मेटल को। सेम मेटल का मतलब है दे हैव, मैंने बताया था ना प्योर मटेरियल की हमेशा क्या सेम होती है? शाबाश, दे हैव सेम डेंसिटी। उनकी डेंसिटी सेम है, उनकी डेंसिटी। अगर मैं कहूं दो क्लासरूम्स इक्वल डेंसिटी की हैं तो इसका मतलब है दोनों क्लासरूम्स में इक्वल अमाउंट नंबर ऑफ बच्चे हैं, ये इसका मतलब है। चले एक काम करते हैं, आपको पता है ना हमारे दोनों क्लासरूम्स का साइज डिफरेंट है। यस। फर्ज कर लेते हैं हमारी एक क्लासरूम का साइज है 100 स्क्वायर फीट और दूसरी क्लासरूम का साइज है 200 स्क्वायर फीट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस 100 स्क्वायर फीट के अंदर फर्ज कर लेते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? और इस 200 स्क्वायर फीट वाली के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? आदिया, आपने भी साथ बताना है ना, मुझे ताकि पता लगे आज आ गई है आदिया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे पूछूं पर स्क्वायर फीट इसमें कितने स्टूडेंट हैं तो आप क्या जवाब देंगे? पर स्क्वायर, वन स्टूडेंट पर स्क्वायर फीट, वन स्टूडेंट पर। हाथी, ये समझ आई बात? इसमें मैं पूछूं अगर तो इसके बारे में क्या कहेंगे? टू स्टूडेंट्स पर स्क्वायर फीट। इसमें टू स्टूडेंट्स हैं पर स्क्वायर फीट। इसमें भी क्या है? अब आप देख लें इससे क्या साबित होता है कि इट इज पॉसिबल कि दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट हो, लेकिन अगर उनकी डेंसिटीज सेम है, अगर उनकी, ये देखें इसकी डेंसिटी ये है और इसकी डेंसिटी, अगर इनकी डेंसिटी सेम है तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा मैस भी बढ़ता गया। वॉल्यूम बढ़ा तो मैस भी। तो अगर ये दोनों मटेरियल, अभी ठहरो तो सही बेटे, अगर ये दोनों मटेरियल्स जो हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसका अगर एक का वॉल्यूम बढ़ रहा है और दूसरे की निस्बत, यानी सिलेंडर टू का वॉल्यूम सिलेंडर वन से ज्यादा है, तो मैस भी तो उसका ज्यादा है ना। तो मैस ओवर वॉल्यूम का आंसर दोनों के लिए सेम ही निकलेगा, विच विल बी डेंसिटी। कोई कंफ्यूजन? समझ आइए बेटे। आपको जो आपने मुझे बेटे अपना केमिस्ट्री का रिजल्ट बताया ना बेटे, दैट इज टू लो। दैट इज, ये तो नहीं है।
इनमें इनके मार्क्स, इनके टेस्ट कहाँ हैं? इनकी तस्वीरें भेजनी है कि नहीं? अभी भेजनी है। लफ्ज रीटेस्ट लिखना है, जिसके भी 50 से कम नंबर है उसका लफ्ज रीटेस्ट लिखना है साथ। और ये सारे बच्चों की सैटरडे को इसी सैटरडे को ये रीटेस्ट देने आएंगे। आपके 50 से कम है, आपको एग्जाम्पशन है टेस्ट। आपका जब तक अक्टूबर नवंबर का पेपर नहीं होता आपसे कोई तकाजा नहीं है। सोच रहे थे आपका मैच कब है? तैयारी है कोई? हाँ मैच ही। तो टेस्ट की तो तैयारी करनी होती है लेकिन। कर लेगा पक्की बात। डन। क्या टाइम ले चलो बताओ। आपको क्या सूट करता? 1 बजे रह लें? 1 से 2 टेस्ट, 1 से 2 आपके पास टाइम है, कुछ सवाल पूछना है तो सवाल पूछ लेंगे। 2 से 3 टेस्ट। जी नहीं, मिनल ने लेकिन क्लास लेने आनी है। मिनल को इसके बाद वाले टेस्ट में नहीं, लेकिन जांच छोड़नी है, ठीक है ना? ओके। आपके कितने अरब मिला नहीं? टेस्ट जरा जल्दी से इनके इनको वापस देने हैं अभी अभी। अच्छा चले, आप जब तक टेस्ट मिलते हैं मुझे फिजिक्स की क्लास, एक काम करो प्लीज, आप 2 मिनट बाद देना, ही नहीं तो उधर चले जाएंगे, मुझे भी फिजिक्स की क्लास की तरफ ध्यान देना है। आपके पास ये वर्कशीट है? आपके पास भी नहीं होगी, है ना? वो कहाँ है दूसरा भाई? आ रहा है? ये मैंने प्रिंट्स की पहले भी 2 ही कमांड दी थी, दोबारा दे रहा हूँ उसको, को प्लीज प्रिंट्स दे दे। Which quantity is same for both cylinders? दोनों के लिए क्या सेम है? डेंसिटी। आगे चले। दो और इसी के निकले हैं फ्रेंड, और मैंने निकाले हैं। A student wishes to determine the density of the solid block shown। वो इसकी डेंसिटी फाइंड करना चाहता है बेटे। क्या चाहिए उसको इसके लिए? क्या उसको एरिया चाहिए शेडेड रीजन का एंड द वॉल्यूम? नहीं, क्या क्या चाहिए? mass of area of the shaded face and the weight, the mass of the block and the height of the block, mass of the block and volume of the block। डेंसिटी के लिए mass and volume चाहिए होता है। डेंसिटी के लिए क्या चाहिए होता है? mass and मिशाल अपने वजन पे बैठो। डेंसिटी फाइंड करनी है जी। इसका क्या क्या चाहिए मैं डेंसिटी फाइंड करने के लिए? mass and, उसने कहा उसका mass आपको मैं दे देता हूँ 100 ग्राम्स, सॉरी 1000 ग्राम्स, थैंक यू मैडम। 1000 ग्राम्स उसने mass दे दिया। वॉल्यूम क्या निकल सकता है इसका? लड़कियों को दे दो दोनों को। कैसे? आप मुझे ये बताना है, मैथ्स ऊपर होता है या वॉल्यूम ऊपर होता है? हादिया क्या ऊपर होता है? मैथ्स क्या ऊपर होता है? तो ऊपर 1000 लिखा होना चाहिए और नीचे वॉल्यूम फाइनल। सैटरडे को? हाँ इंशाल्लाह। इस सैटरडे तो नहीं कोई मसला ना? लेकिन थोड़े 1-2 सैटरडेज तो आना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। बी क्यों होगा? फॉर्मूला क्या डेंसिटी का? क्या फॉर्मूला है? मैथ्स और वॉल्यूम नहीं है? बी में मैथ्स ऊपर है। डायग्राम शोज द डायमेंशंस, डायग्राम शोज द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। मैथ्स आपके सामने, वही चीज दोबारा से पूछी गई है। मैथ्स उसका एम है, मैथ्स उसका, मैथ्स ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम नीचे होना चाहिए, दिस इज द आंसर। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। मसला। A student is given फोर, वैसे a student is given 4 different objects and a meter rule। 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और एक मीटर रूल दे दिया उसको। ये असल में चेक कर रहे हैं स्टूडेंट कितना पागल है।
इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप पागल खाने में जाते हैं ना, ऐसे बच्चों को इस तरह के ऑब्जेक्ट्स वहां दिए जाते हैं चेक करने के लिए उनका आईक्यू लेवल कैसा है कैसा नहीं। ठीक है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, ये उठाते हैं, ये पहले इसको उठाते हैं, इसको इसके ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर इसको रखते हैं, फिर ये उठाते हैं, इसे जोर से शीशे वाले इसके ऊपर जोर से मारते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, चीजें नीचे गिर जाती हैं और वो एंजॉय तालियां मारना शुरू कर देते हैं। मूवीज में तो ऐसे ही दिखाते हैं। आप में से कभी किसी ने ग्लास तोड़ा है? आई एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम यू। आपने आपने भी ग्लास तोड़ा? ग्लासेस? क्या नहीं तोड़ा है? वही मैं भी कांच के ग्लास की बात कर रहा हूँ, आप कौन से समझ रही हैं, विंडो का? हाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं सर, सर आपका कोई एतबार नहीं। जी मैं कांच का ग्लास जिसमें पानी पीते हैं उसी को पूछ रहा था। और किसी लड़की से ग्लास नहीं टूटा कभी? आप मैंने अभी लड़कियों का पूछा यार, आप लोग क्यों वहां खड़े थे? मैंने कहा और किसी लड़की से कभी नहीं ग्लास टूटा, मैं ये कहा था। अच्छा फिर ठीक है, हाँ जी। मानूर आपने कभी ग्लास ही तोड़ा? याद ही नहीं है सर। हाँ जी अरम, आपसे कभी ग्लास नहीं टूटा? टूटे हैं ना, ये इधर कोई बैठा हुआ है आपके इस तरफ? कोई भी नहीं है। हर हजमल, आयशा आपने कभी ग्लास तोड़ा है? कभी नहीं ग्लास टूटा आपसे? महरूर, हैव यू एवर ब्रोकन अ ग्लास? नॉट इवन वंस? मिनल, you're नॉर्मल राइट? रीम, रीम तो माशाल्लाह, रीम तो ग्लास जब जैसे ही उठाती है टेबल से ऊपर जाते जाते टूट जाता है। हाथ दिया। आपने कोई ग्लास तोड़ा? आयरीन, हैव यू एवर ब्रोकन अ ग्लास? You broken mirrors? How does that happen? Bringing a glass to someone? Did you do that? Why would you do that? Was it your siblings? You broke a glass on someone's head? Why would you break a mirror? फहद ग्लास गायब करो भला। हाँ ना? How did you break the mirror? They asked you, how did you break the mirror? Sorry? Why would you do that? आपने वो देखा है वो ना, एक एक पुलिस, एक न्यूज रिपोर्टर आता है, लाइव न्यूज चल रही होती है, मिशाल ठहर जा, लाइव न्यूज चल रही होती है, तो वो रिपोर्टर खड़े होते हैं एक घर के बाहर ना, तो कहते हैं जी अभी अभी पता लगा है कि अंदर एक औरत ने अपने शौहर को इसलिए कत्ल कर दिया है कि उसने अभी अभी साफ किए हुए फ्लोर के ऊपर ही स्टेप्ड ऑन टू द वेट फ्लोर। तो साथ ही पुलिस वाले आए थे, तो पुलिस वाले कहते हैं आप अंदर कब जाएंगे? कहता हम वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फ्लोर टू ड्राई। तो ये मैं इनके ग्लास, breaking the mirror, smashing the mirror, breaking glasses on people's heads. And she said, why wouldn't you do that? A student is given 4 different objects. किधर पागल खाने की बात शुरू की थी? I shouldn't have talked about any other asylum. I should have talked about this classroom only. Each object has a known mass. She is asked to determine the densities of the materials from each, which of the 4 objects are made. The objects are copper cylinder, glass cube, steel spanner, and a stone tile. Using only the meter rule, आपने सिर्फ यूज करनी है मीटर रूल को. She is able to find the densities of only 3. इनमें 3 का वो फाइंड कर सकती है, किसका नहीं कर सकती? किस 3 का कर सकती है? शाबाश। कॉपर, स्टील नहीं हो सकता, स्टील इधर भी है नहीं हो सकता, स्टील इधर भी नहीं हो सकता क्योंकि फुटे से ये नहीं मेजर हो सकता, स्टील इधर भी है नहीं हो सकता. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. A liquid has volume of 100 cubic centimeter, mass of 85 grams. प्यारे बच्चों, stop talking, start listening. Liquid has volume of 100 cubic centimeter, mass of 85 grams.
उठ ही जाऊं मैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर। आपने बताना है हाउ डज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। प्यारे बेटे डेंसिटी फाइंड करेंगे तो पता लगेगा। लेट्स फाइंड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। कितना मास है उसका? दिस इज 85 ग्राम्स ओवर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। द आंसर इज 0.85 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने देखा यूनिट भी बन गया साथ ही। सो ये डेंसिटी ज्यादा है पानी से या कम है? इट्स डेंसिटी इज हायर देन वाटर। नहीं। डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। ट्रू। डेंसिटी इज द सेम। नो। इट इज इम्पॉसिबल टू से। नो। द mass ऑफ अ पीस ऑफ मेटल इज। mass आ गया अंडरलाइन करें साथ हम लिख लें। वॉल्यूम आ गया अंडरलाइन करें साथ वी लिख लें। पीस ऑफ मेटल इज पुट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। वाटर लेवल राइजेस टू। सॉरी सॉरी, गलती गलती गलती। दिस इज मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स वाटर। ये वाटर का वॉल्यूम लिखा हुआ है। किसका वॉल्यूम लिखा हुआ है? द पीस ऑफ, यानी ये इनिशियल वॉल्यूम लिखा हुआ है, वी आई है। द पीस ऑफ मेटल इज पुट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड द वाटर लेवल राइजेस टू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वी एफ है। तो हमें जो वॉल्यूम चाहिए उसका मेटल का वो कितना है? दैट इज 250 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 100 क्यूबिक। आर वी गुड सो फार? आदिया, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो तुम दोबारा से तवज्जो करें। कहते हैं जी आप मैस ऑफ पीस, ये मैस दे दिया उसने आपको। डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? मैस। मैस आ गया। अब वो कहता है सिलेंडर के अंदर ना 150 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसके अंदर 150 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी है। समझे? ग्लास के अंदर ग्लास आधा भरा हुआ है। यहां तक ठीक है? ग्लास भी सिलेंडर ही होता है ना, आधा भरा हुआ है समझो। हमने वो जो मेटल था ना जिसका ये 1200 ग्राम मैस निकला है, हमने उसको उस पानी के सिलेंडर के अंदर डाल दिया। उसका वॉल्यूम पहले कितना था? 150। अब वो सरफेस पे राइज करके 250 तक पहुंच गया। अब कहां तक पहुंच गया? तो एक 100 का जो इजाफा है ये कैसे आया? क्या पानी और डाला है? नहीं। ये 100 का इजाफा कहां से आया? ये उसका वॉल्यूम निकला है मेरे पास। मैंने दोनों को माइनस किया, मेरे पास उसका वॉल्यूम निकला है। गुड सो फार। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टी इज इक्वल टू एम ओवर मैस। कितना है? 1200 ग्राम्स। और वॉल्यूम कितना है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी कितनी निकल आई हमारे पास? 1.2 बेटे। सॉरी 12। सॉरी सॉरी जी, 12 आई, 12 आई जी, 12 आई। ये दो जीरो से कटता हूँ। कोई कंफ्यूजन? आधी है, समझ आई? ओके जी। अ स्टोन हैज अ वॉल्यूम ऑफ, अंडरलाइन करें बेटे, वॉल्यूम, मैस 2 ग्राम्स। मैस आ गया। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन? इसकी डेंसिटी क्या है? फॉर्मूला वही, वॉल्यूम सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना है बेटे? 2 ग्राम्स। वॉल्यूम कितना है बेटे? 0.50 सेंटीमीटर क्यूब। ये 0.5 भी लिख सकते थे बेटे। आंसर आएगा 4 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरा मेंटल मैथ्स इतना सही है, आपका भी होना चाहिए। क्योंकि 0.5 को 0.5 में ऐड करें 1 बन जाता है। तो ये 2 टाइम्स था तो 4 टाइम्स 2 होता है। 50 4 टाइम्स 200 होता है। 5 को 4 टाइम्स करें 20 होता है। यहाँ तक प्रॉब्लम? ये बेसिक्स हमने कर लिए। यहां से आगे ये वर्कशीट आपको घर से होमवर्क मिली हुई थी, इसलिए मैं इसको अब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अब आपसे पूछूंगा, जो नए बच्चे हैं ये आज सॉल्व करके कल बताइएगा। आज जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है मैं इनसे पूछूंगा किस किस सवाल में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट वही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है जी? आप पूछें। इसका आंसर बेटे, बल्कि मुझे सॉल्व कर देनी चाहिए यार, डी आंसर है। मार्क स्कीम तो फिर मैं आपके सामने अब सॉल्व करता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे जहां आपने गलत किया आपने सॉल्व किए। मानूर सॉल्व की हुई है। चलो अगला आप सॉल्व कराओ 11th। आई स्वेयर मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था। ठीक है। आप बड़ी हैं? कितने की बड़ी हैं? 15 साल की होने वाली हैं अभी। तो ये एक्सक्यूज छोड़ दो अब। क्या करो कहा आपने? वॉल्यूम्स ऑफ मैसेज और 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, किसकी ग्रेटेस्ट डेंसिटी है बेटे? सबका वही तरीका है, मैस ओवर वॉल्यूम फाइंड करना है सबका। यानी इस पार्ट को इस पे डिवाइड करना है, पहले वाले की निकलती है।
2.6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरे वाले की क्या निकलती है बेटे? 4.3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तीसरे की 2.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चौथे की 3.6। ग्रेटेस्ट किसकी निकली? ब्रावो की। 4 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं शोन है, ईच ब्लॉक इज लेबल्ड विद साइज मास सबके। आहिस्ता आहिस्ता। मिनल आपने कैसे सॉल्व की है ये वाली? नहीं की मिनल, लग रहा मुझे। चलो मैं आप लोगों को 5 मिनट दे देता हूँ, मैं इस पे सॉल्व करता है तो आप अपना सॉल्व करते जाएं, आखिर में टैली कर लेते हैं। किंजा आपने आई होप सारी सॉल्व की हुई है, और पता नहीं किंजा क्लास में है भी कि नहीं, मुझे ये भी नहीं याद जहन में। किंजा आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो बेटे, आपने आई होप सारी की हुई है, अब देखती जाओ या एंड पे टैली कर लेना कि सर के आंसर्स के साथ मैच हो रहे हैं मेरे के नहीं। कहाँ है वर्कशीट? कल भी ऐसे ही था यार। सती आपने घर से नहीं की है सॉल्व यार? घर से करनी थी ना यार। उर्दू राफे आपको कह रहा हूँ, आपकी कहाँ है वर्कशीट? वाला आज सॉल्व है तो करो ना, उसके साथ क्यों लगे? आपने घर से की, आपको मिली अब।
एक मिनट बेटे। जी कैलकुलेटर अलाउड है। क्या ये मैंने अभी लिखा है। आई थिंक द वर्कशीट इज फिनिश्ड। अभी भी किसी ने की होगी तो हो चुकी होगी। आप प्लीज चेक कर लें, जिसका आंसर आपका गलत है वो वाला आंसर से टैली करते हैं, वरना हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो मैंने सारे आपसे डिस्कस कर दिए हैं ना क्वेश्चंस। कहाँ तक डिस्कस कर दिए थे? यहाँ तक। 11 का आंसर ब्रावो है। 12 का आंसर बेटे फिर ब्रावो है। 13 अल्फा। 14 चार्ली बी है। कैसे? कैसे बेटे ब्रावो निकाला आपने? मैं जाता हूँ लास्ट वाले पे भी किंजा। कैसे बेटे? मैथ्स और वॉल्यूम नहीं लेते? मैथ्स कितना है डिफरेंस दोनों में मैथ्स का? तो वॉल्यूम कितना है? तो 20/10 का आंसर क्या होता है? सुभान अल्लाह है यार, 20/10 नहीं आता इसको। अब इसको बंदा मार भी नहीं सकता, हाथ ही नहीं जाता वहां तक। हाँ जी। अभी जाता हूँ वापस 13 पे आऊँ। मैथ्स दिया हुआ उसने, देखो। मैथ्स दिया नहीं हुआ। हाँ, ये साइड दी हुई है। तो क्यूब है ना, क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 2 है तो ये भी कितनी होगी? बोलो। ये भी 2 है। आप सही नहीं बनी, मजा नहीं है ऐसे। समझ आ गई है? आपको आ गई, लेकिन मेरा ओसीडी तरह एक्टिवेट हो गया। ओके जी, वो भी 2 है, ये भी 2 है। नहीं बेटे, कहने में जरा कूल लगता है। देखा है आपने? देखा है वो जैसी, नहीं आपको नहीं कह रहा, उसको कह रहा हूं। देखा है आपने इसको? आप इसको देख रही हैं? ये ऐसे ही है। ये अभी मिशेल वापस उठ के आएगी, फिर आपके पीछे। ये नहीं नहीं नहीं, पता चल गया ना? 13 समझ आ गया? समझ आ गया 13 के नहीं? मेरी शॉर्ट हाइट का मजाक उड़ाने की बजाय एमसीक्यूज पढ़ो। 13 समझ आ गया? 14 पे चले। 14 हो गया। 15 ब्रावो। नहीं। 16 चार्ली। अब चार्ली वो किंजा ने कहा था नहीं समझ आया, वैसे उसने खुद ही कह दिया समझ आ गया, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा।
चलो चुप वापस। सी में सी आंसर क्यों है इसका ये देख ले जी। फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर, उसने कहा लीस्ट डेंस मटेरियल निकालो, यानी डेंसिटी कम करनी है। डेंसिटी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर इधर इधर। तो किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? सबका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है मैंने सबका। आप देखें वॉल्यूम के लिए तीनों साइड को, 8 2 16, 16 1 16 ही होता है, 9 2 18 होता है, 12 2 24 होता है, और 5 4 20 होता है। इसी का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो यही लीस्ट डेंस होगा अगर मैस सबका बराबर है। अगर सबका मैस, कोई कंफ्यूजन? हाँ दिया, यू गॉट इट। तो फिर तो मेरे से पूछो ना, कौन सा वापस 14 पे जाऊं? नहीं चला है तो उसमें क्या मसला है? मैथ्स बेटे दिया हुआ है ना, उसका पानी से पहले 30 था, पानी डालने के बाद 50 है, तो लिक्विड का मैथ्स कितना हुआ? आप देखे ना, जब पानी नहीं था लिक्विड का तो 30 लिखा हुआ था, अब पानी डाल दिया तो अब कितना लिखा हुआ है? बेटे ये तस्वीर देख के नजर नहीं आ रहा? पानी नहीं है तो कितना मैथ्स लिखा हुआ है, अब पानी डाल दिया तो कितना लिखा हुआ है? तो 50 किस चीज, कितना मैथ्स हुआ पानी का फिर? तो 20 मैथ्स ले लिए। वॉल्यूम के इतना है, वो ये नजर आ रहा है 10। आगे चलूं अब, केमिस्ट्री पे आ जाऊंगे भी नहीं? आ जाओ जी। ठीक, अब आपको चूंकि डेंसिटी का हमने काम कर लिया, कल आपका डेंसिटी के टॉपिक का टेस्ट है। मैथ्स वेट में वैसे भी कुछ बच्चों का कम नंबर आए थे, तो आपका रीटेक रीटेस्ट नहीं, आपने क्यों नहीं देना जी? मैंने समझा दी है डेंसिटी। मैं कल टेस्ट फिर भी लूंगा। हाँ, टेस्ट पे सख्ती नहीं करूंगा, ये लहदा बात है, टेस्ट में लूंगा। ओके। आप 2 मिनट की ब्रेक, आई नीड सम पानी। हाँ आप तो उतनी देर इनको टेस्ट दे रहे हैं।